Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and today we will discuss about past continuous tense. If a tense that describe an action that was going on a particular time in the past, then we will say that sentence is in past continuous tense. Means if a sentence that start on a particular time in the past and that was continuing on that time, this type of sentences we will put in past continuous tense. अगर कोई वाक्य जो भूतकाल में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जारी था या चल रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था जब वह मुझसे मिलने आया। यानी कि जब वह मुझसे मिलने आया तब क्या काम चल रहा था? मैं खाना खा रहा था। मेरी मम्मी और पापा ने जब मुझे बुलाया तब हम क्रिकेट खेल रहे थे। यानी कि जब मम्मी और पापा ने मुझे बुलाया तब हम क्या काम कर रहे थे? खेल रहे थे। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यूअस था, इसीलिए इन दोनों सेंटेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा। लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड विद रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था, वह पानी पी रही थी, वे क्रिकेट खेल रहे थे, हम फिल्म देख रहे थे, लड़की गाना गा रही थी। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं खाना नहीं खा रहा था, वह पानी नहीं पी रही थी, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लाइक द इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या मैं खाना खा रहा था? क्या वह पानी पी रही थी? क्या लड़की गाना गा रही थी? क्या मैं खाना नहीं खा रहा था? क्या लड़की गाना नहीं गा रही थी? क्या हम फिल्म नहीं देख रहे थे? ऑल दीज हिंदी सेंटेंसेस आर एंडिंग विद रहा था, रही थी, रहे थे। देन वी विल से दैट these sentences of past continuous tense. Let's go through the helping verb, or you can say auxiliary verb of the past continuous tense. There are two type of auxiliary verb that are used in past continuous tense. First is was, second is were. If our subject is I, he, she, it, and singular noun, then we put was as a auxiliary verb in past continuous tense. If our subject is we, you, they, or plural noun, then we use were as a auxiliary verb. If we will talk about main verb of past continuous tense, then we can easily say verb की first form ing is used as a main verb. In other words, you can say present participle form of main verb is used in past continuous tense. Let's go through rule of add ing in verb. First, most verb add ing directly. यानी कि मोस्ट ऑफ केसेस में ing वर्ब के अंदर सीधे लगाया जाता है। जैसे कि प्ले, इसके आगे पुट कर दी गई ing, ये बन गया प्लेइंग। लाइक दिस, रीड, रीडिंग, वर्क, वर्किंग। नाउ लेट्स गो थ्रू रूल नंबर 2. If a verb end with e and it has silent in the when we pronunciate the verb, then we just remove that e from the verb and we just put ing to make it present continuous main verb, like write, writing, come, coming, make, making. इन तीनों ही वर्ब में क्या हुआ, अगर हम प्रोनंसिएट करते हैं इस वर्ब को, जैसे कि राइट, इसमें ई का साउंड नहीं आया, कम, इसमें भी ई का साउंड नहीं आया, मेक, इसमें भी ई का साउंड नहीं आया, तो हम ई को ड्रॉप करके आईएनजी लगा देते हैं।
Now let's go through rule number 3. If a verb end with IE, then just we remove IE and we just put ing with y in the verb. इन अगर हम कहें अगर कोई वर्ब IE से एंड होती है तो हम सिंपली आई ही को हटाकर वाई लगाकर ING लगा देते हैं। जैसे डाई डाइंग, लाई लाइंग, टाई टाइंग। Like this, rule number 4. Once a verb and with consonant, vowel and consonant, CVC. Then we double the last consonant and then we put ING. In simpler words, अगर हम कहें अगर कोई वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट फिर वर्ब फिर कॉन्सोनेंट आया है तो उस वर्ब के अंदर हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा देते हैं। जैसे कि सिट। देखिए दोस्तों इसमें क्या आया, सबसे पहले कॉन्सोनेंट एस फिर वोवल आई देन फिर से कॉन्सोनेंट टी, तो हमने टी को डबल करके ING लगा दिया सिटिंग। इसी तरह रन, सबसे पहले आया कॉन्सोनेंट आर देन वोवल यू एंड देन कॉन्सोनेंट अगेन एन, then we will put ING by doubling N, running. Like this, stop, stopping. Rule number 5. Two syllable verb in stress on second syllable. Double last consonant. दोस्तों अगर कोई वर्ड जिसमें 2 सिलेबल हों और जो लास्ट सिलेबल है उस सिलेबल को हम डबल करते हैं अगर उस पर जोर दिया जाता है, जैसे बिगिन बिगिनिंग, एडमिट एडमिटिंग, अकर अकरिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें बिगिन बिगिन में 2 सिलेबल है बी और गिन, तो गिन में आई पर स्ट्रेस डाला जा रहा है तो हम लास्ट जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ING लगा देते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपली अगर इसको कहना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इस तौर पे समझ सकते हैं, अगर हमारी जो वर्ब है वो एंड हो रही है और उसके 3 जो लास्ट कैरेक्टर हैं वो सबसे पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट है, तो हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा देते हैं। जैसे कि बिगिन, इसके लास्ट कैरेक्टर क्या है GIN, यानी कि कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया एन को डबल करके ING लगा दिया। इसी तरह एडमिट एडमिटिंग, अकर अकरिंग। रूल नंबर 6. इफ ए वर्ब and with WXY, then we do not double this letter and we just put ING in the last. जैसे fix, it is ending with X, play, it is ending Y, so no, it's ending with W. Then we just do not double these consonant or the last character of the verb. Whether it is there is vowel previous or not, then we just fix ING like fixing, playing, snowing. Rule number 7. If a verb that end with double E and YE, then we do not remove anything and we just put ING in the main verb. Then it will be the present participle verb of ING, like see, seeing, agree, agreeing, die, dying. Now we will go through sentence structure of the past continuous tense. As we know that there are 4 types of sentences according to tenses: affirmative, negative, interrogative, negative interrogative, or the interrogative that start with WH word. Now we will go through some sentences that how we can convert Hindi sentence to English sentence. Let's have some example of translation. मैं किताब पढ़ रहा था। इस वाक्य के अंत में रहा था आया तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सब्जेक्ट।
सबसे पहले हमारी जो वर्ब है वह है पढ़ना। तो पढ़ना में हु लगाया तो क्या मिला? कौन। कौन पढ़ रहा है? मैं, यानी कि आई। यह हुआ हमारा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है कि दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज और वर। आई के साथ लगता है वॉज, देन वी विल पुट वॉज, एंड देन वी विल पुट मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जो कि है पढ़ना। तो पढ़ना की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है? एक किताब। तो ए बुक, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। वे क्रिकेट खेल रहे थे। कौन क्रिकेट खेल रहे थे? वे। देन वी विल पुट दे एज ए सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दे देयर विल बी वर अवर ऑक्सिलरी वर्ब। और वो क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, इट इज अवर ऑब्जेक्ट। और अगर हम पर्सन करें, वे क्या कर रहे थे? वे खेल रहे थे। खेलना को प्ले कहते हैं। देन आवर मेन वर्ब विल बी प्लेइंग, एंड वी विल पुट आवर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नाउ इट विल बी कंप्लीट सेंटेंस, they were playing cricket. Like this, we translate Hindi to English. First of all, we find subject by adding कौन या who with verb, and we find object by questioning what या whom with our main verb. And the main verb will be what is the action is going in the sentence. Like this, we just translate Hindi to English sentence. Let's have some example of negative sentence. मैं टीवी नहीं देख रहा था. Our Hindi sentence मैं टीवी नहीं देख रहा था is ending with रहा था. That shows that it will be past continuous tense. मैं कौन क्या नहीं देख रहा था? मैं यानी कि our subject that will be I. I will be used here as a subject. And then according to I there will be the auxiliary verb was, and it is negative, so we will put not after auxiliary verb. Then we will use our main verb. What is the main verb? Who, यानी कि मैं. What is doing in this sentence? देखना, यानी कि वॉचिंग. हम टीवी देखने को कहते हैं वॉचिंग टीवी. तो वी विल पुट वॉचिंग, एंड वह मैं क्या देख रहा था? दैट विल बी अवर object, that is TV, and then we will put TV. The complete sentence will be I was not watching TV. इसी प्रकार वह खाना नहीं बना रही थी. कौन खाना नहीं बना रही थी? वह. We will put the pronoun for वह, she. Then according to she there will be auxiliary verb was, and it is negative, then we will put not, and then verb क्या है? खाना बनाना, means cook. Then we will put the ing form of cook, and what she was cooking, that is our object food. So this will be she was not cooking food. Let's have some example of interrogative sentence. क्या वह उस समय सो रहा था? The sentence ending with रहा था, then we are sure that it will be in past continuous tense, and it start with kya. It's mean this sentence will answer yes or no. So we will start the sentence with auxiliary verb. Here our subject is वह, यानी कि he. So we will put according to it was here in the first of the sentence. Then we put subject he. Then सोना की sleeping. So we will put sleep plus ing form sleeping at that time. At that time is our adverb of time. The complete sentence will be was he sleeping at that time. Now let's have some another examples.
लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। क्या वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? दिस सेंटेंस एंड विद रहे थे। इट्स मीन इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड this answer has kya in the starting, then it will answer yes or no. So we will start the sentence with auxiliary verb. Here is our subject we. So we will put were in the first, then our subject they. और इंतजार करना को कहते हैं wait, then it's ing form waiting, or for whom, for you. That will be our object. Now let's have some example of negative interrogative. क्या वह कमरे में पढ़ाई नहीं कर रही थी? Here our sentence is have answer yes or no, and it's starting with kya, then it will be our interrogative sentence that will start with auxiliary verb. Here वह means a female, that is our pronoun she, that will be used as a subject, and so we started with was and she, then we put not because it is negative, and then we will put our main verb study, that's ing form is studying, and where in the room, that adverb of place. So the complete sentence will be was she not studying in the room? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे? दिस सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्या यानी कि what, then it will answer yes or no. So we will start the sentence with auxiliary verb were, that is according to you, then we will put not because it's negative, and then we will put the verb listening, that is for present participle of listen, and then to me, that is our object. The complete sentence will be were you not listening to me? Now let's have some example of wh word. वह क्या कर रहा था? The क्या is coming in between of the sentence that will explain what was he doing. So we will start it with what, then we will put auxiliary verb according to subject he, that will be was, then we will put our main verb, that is karna yani ki do, that's ing form is doing. Now I have given some translation exercises with explanation so that you can understand how the sentence will be translated from Hindi to English. So go through it and make your sentences by yourself. Now go through some adverb of time that are used in past continuous tense. Now at last there are some Hindi to English translation exercises that you should do by yourself, and you can check your answer in the answer key. Now it's enough for today, and we will meet in our next tense. Thank you.